Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. Today we are starting with our next chapter number 7, weather, climate, and adaptation of animals to the climate. Now, first of all, here weather, हमारे आजू बाजू में जो भी वातावरण में चेंजेस आते हैं, राइट, जो भी वातावरण है, क्लाइमेट, वेदर एंड एडेप्टेशन, तो उस वेदर के परिस्थिति के अनुकूल हम अपने अंदर क्या बदलाव लाते हैं तो उसके एडजस्ट हो सके उस वातावरण में। जैसे अभी सर्दियों की सीज़न है, राइट, अगर सर्दियों की सीज़न शुरू होती है तो हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे, राइट, थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ को यूं करते रहेंगे, राइट, हाथ को ऐसे रखेंगे, नाक ठंडा ना हो, सर्दी ना हो, राइट, पंखा बंद रखेंगे। और सेम अगर गर्मियों की सीज़न आ गई तो स्वेटर नहीं पहनेंगे, राइट, ये बटन जो है हमारा थोड़ा लूज़ रखेंगे, पंखा चालू रखेंगे, राइट। दिस आर ऑल द एडेप्टेशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जानवर और इंसान उसको कैसे कैसे वेदर में चेंजेस आता है तो अपने अंदर क्या क्या करता है वो देखेंगे इस चैप्टर में। Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. Have you heard the elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard the experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? It has a profound effect on our lives. Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for the day. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspaper. But do you know that what this weather really is? In this chapter we will study about the weather and climate. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. आप लोग देखते होंगे न्यूज़ में जब वेदर फोरकास्ट आता है कि आज के दिन अपने मोबाइल में भी आता है कि आपकी सिटी का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है, मिनिमम टेम्परेचर क्या है, बारिश की स्थिति क्या है, बादल कैसे हैं, वो सब फोरकास्ट, व्हाट इज़ दिस वेदर, तो ये सब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इन फिगर 7.1 ए सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर इज़ गिवन। देखो ये एक वेदर रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर में आई हुई है। मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, सनसेट कितने बजे होगा, सनराइज़ कितने बजे होगा, फिर मून सेट और मून राइज़ कब होगा, टेम्परेचर डिफरेंस ऊपर नीचे कितना हो सकता है, ये सब उसमें वेदर रिपोर्ट में आता है न्यूज़पेपर में। और तो लेट अस फाइंड आउट। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यानी कि वातावरण में भेज कितना है, एंड द रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर कितना रेनफॉल हुआ या हो सकता है, क्या संभावना है। इट ऑल प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे। ह्यूमिडिटी, एज यू नो, इज़ अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर। हवा के अंदर भेज कितना है, दैट इज़ नोन एज humidity. The weather reports are produced by the meteorological department of the government, and then this department collects the data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. तो हमको कौन देता है वेदर की जानकारी? meteorological department of the government, ठीक है। Now cut out the weather reports of the last week from any newspaper. If you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. You can also collect weather reports from a library. Paste all the cutouts of the white sheet on a white chart paper. Now record the information from the weather report collected by you in table 7.1. The first row is just a sample and fill all the columns according to the data in your chart that you have prepared. तो टेबल के अंदर हमको ये सारे न्यूज़पेपर में आए होंगे ना,
डेट, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना है, मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, रेनफॉल कितना होगा, ये सब आया होगा, वो हमको भरना होता है। तो आप जब फ्री हो तब आप ये करना चाहो एक्टिविटी तो आप करना, आपको थोड़ी बहुत समझ में आएगा, हर रोज़ पेपर में आता ही है। Rainfall may not be recorded for all the days since it may not rain every day. Leave the space for rainfall blank if the data is not available. अभी देखो बारिश तो रोज़ नहीं आएगी, सीज़न होगी तभी आएगी। तो हो सकता है आपने जो वेदर रिपोर्ट कलेक्ट किया है उसमें वो जानकारी ना हो, तो वो ब्लैंक रख सकते हो आप, राइट। रेनफॉल इज़ द मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। बारिश कितनी हुई हमको कैसे पता चलेगा, राइट। तो उसको मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम है रेन गेज। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट द वाटर। वो कुछ नहीं है, एक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर मार्किंग होती है 1 ml 2 ml 3 ml जितनी, और उसके ऊपर जो है एक फनल होती है ब्रॉड मुँह वाली, ठीक है, जो पानी कलेक्ट करती है। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? क्या हफ्ते के 7 दिन एक जैसे होते हैं टेम्परेचर में, या बारिश में, या ह्यूमिडिटी में? द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड मे बी द सेम फॉर सम ऑफ द डेज, हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑन एनी 2 days. Over a week there may be considerable variations. The day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at that place, right? So डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हर रोज़ के एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिस प्लेस की हम बात कर रहे हैं उस प्लेस को क्या ध्यान में रखना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और हवा की स्पीड, हवा की गति कितनी है, राइट। ये सब बोला जाता है वेदर एट दैट प्लेस। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो वेदर के एलिमेंट्स कौन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स। The weather of a place changes day after day and week after week. This is why we often say today's weather is too humid or the weather was warm last week. The weather is such a complex phenomenon that it can vary over very short periods of time. It can happen sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from nowhere and it starts raining heavily, or a heavy rain may vanish in a matter of minutes and give way to the bright sunshine. You must have had several such experiences. Try to recall any such experience and share it with your friends. Since weather is such a complex phenomenon, it is not easy to predict. So look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during the 3rd August 2006 to 9 August 2006 at the Shillong, Meghalaya. अभी देखो टेम्परेचर, वेदर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका आप अनुमान, जो उसको प्रेडिक्शन बोल सकते हैं, अनुमान नहीं लगा सकते हम। बादल गिरे हैं इसका मतलब ये नहीं है, आसमान काला हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ोरदार बारिश आएगी, और सूरज है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आज बारिश नहीं आएगी।